नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान के अतरसुआ स्थित इंटरनेशनल एक्सेस स्कूल में 2024 में साइंस मीट आर्ट एंड फ्लेवर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह को बुलाया गया था। और तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कई विद्यालय के जो डायरेक्टर हैं या प्रिंसिपल हैं वो भी इसमें पहुंचे हुए हैं। बच्चे बच्चियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और एक से बढ़कर एक आकर्षित करने वाली चीज़ों को बनाया। दरअसल आपको बताते चले कि जो इंटरनेशनल एक्सेस स्कूल है जो सिवान के अतरसुआ में है, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार कुछ ना कुछ नए नए कार्यक्रम का आयोजन करते आता है। और इसी संदर्भ में सिनर्जी 2024 साइंस मीट एंड आर्ट और फ्लेवर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह को बुलाया गया था। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, इसके डायरेक्टर हैं नूर आलम सर, और उनका कहना है कि हम लोग लगातार बच्चों का ख्याल रखते हैं। छात्र छात्राओं की पढ़ाई के साथ साथ उनका जो बौद्धिक विकास है इसके लिए भी, और ख़ास करके कुछ मनोरंजन के लिए भी इस तरह के कार्य कराते रहते हैं। तो तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि बच्चों के द्वारा एक से बढ़कर एक जो प्रदर्शनी बनाई गई थी वो बिल्कुल अपने हाथों, और तमाम बच्चे और बच्चियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। साथ ही साथ उनके अभिभावकों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है अतरसुआ स्थित इंटरनेशनल एक्सेस स्कूल में, जहां पर तमाम बच्चे और बच्चियों के द्वारा एक से बढ़कर एक साइंस मीट्स एंड आर्ट का आयोजन किया गया। और उसमें एक से बढ़कर एक विज्ञान प्रदर्शनी बनाई गई थी, जिसे देखने के लिए तमाम अभिभावक भी पहुंचे हुए थे। और कई विद्यालयों के अलग अलग छात्र अलग अलग डायरेक्टर भी पहुंचे हुए थे। सगीर आलम जो इकरा पब्लिक स्कूल के हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। तो आइए सीधा हम ले चलते हैं और सुनते हैं कि इस मौके पर विद्यालय के डायरेक्टर नूर आलम सर का क्या कुछ कहना था। एटीएन लाइव के लिए आशीष के साथ चंदन कुमार, सिवान। It is built across a large river, as you can see over there, to create a reservoir and a station where the conversion of power to electricity takes place. The first step in the generation of energy in a hydroelectric power plant is the collection of rainwater into this dam, and after that the runoff water flows to dam in downstreams. The water that flows through dam into hydropower plant and turns this large wheel over there called turbine. The turbine convert the energy of falling water into mechanical energy to drive the generator. After this all process has taken, the electricity is transferred to communities through the transmission line, and the water is released back into the river, as you can see after. And this process is entirely not harmful because no pollutants are added to water while it flows through the hydropower plant. And in India there are 197 hydropower plants which can produce more than 25 megabyte energy. India is the 5th largest producer of electricity through the hydroelectric power plant. Thank you. This is our project solar system. It have 3 parts: on grid, off grid and high grid. On grid जो होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट होता है, ये हमारा इंडिपेंडेंट होता है। इससे हम लोग डायरेक्ट एनर्जी कंज्यूम करते हैं और बैटरी में हम लोग रिजर्व करके रख लेते हैं, और जो बचा रहता है, जो हम लोग का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बनता है, उसको हम लोग रात में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा ऑन ग्रिड है, जिसमें हम लोग डायरेक्ट ग्रिड से कनेक्ट करते हैं। इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वो जो एक्स्ट्रा जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी, वो हमारा ग्रिड में कनेक्ट होता है। और फिर ग्रिड से जो हम लोग रात में जो चीज़ हम लोग को रात में इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरत पड़ती है उसकी, वो हम लोग ग्रिड से ले लेते हैं। और ये हाइब्रिड मतलब इसमें हम लोग का दोनों है, हम लोग का ग्रिड भी है और हम लोग का बैटरी भी है। तो ये ग्रिड से और बैटरी से दोनों से कनेक्ट होता है। फातिमा, कैन यू एक्सप्लेन प्लीज़? देखिए, बच्चों का ये कार्यक्रम है और ये हमारे इंटरनेशनल स्कूल में एसएसएस स्कूल में ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। बगल में आलम भाई है कि नहीं, बच्चों को बहुत अच्छे तरबियत दिए हैं, बच्चा बहुत अच्छा किया है। और साइंस में जो भी चीज़ प्रेजेंट कर रहा है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट के हिसाब से बहुत अच्छे बच्चे कर रहे हैं। और मैंने बहुत सारा देखिए, चूँकि ये यहाँ जो चल रहा है
या हम लोग जो सर सैयद अहमद खान का देन है कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में फ़लसफ़ा हो, तो ये चीज़ को लेकर चल रहे हैं। और ये पहले सबसे पहले इस्लामिक चीज़ है दिखाए इन्होंने, जो खाना काबा में लोग आज तक बहुत लोग नहीं जानते हैं कि उम्रा और हज में क्या फ़र्क है, उम्रा कैसे किया जाता है, हज कैसे किया जाता है, जमरात के बारे में, खाना काबा के बारे में, सफ़ा मरवा के बारे में, ये हतीम के बारे में, मुकाम इब्राहिम के बारे में, ये सब कुछ जानकारी ले बच्चा, छोटे छोटे बच्चे इसके बारे में बहुत डिटेल बताए हैं हम लोग को। उसके बाद ये मॉडल लिखा है, टाउन मॉडल से बताए हैं बच्चों। उसके बाद बच्चों को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के बारे में कुछ बता रहे हैं। तो ये लग रहा है कि बच्चों इस तरह का ये दीन दुनिया दोनों इसमें कामयाब बच्चे हो रहे हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद करता है आगे भी इस तरह के बच्चे कामयाब होंगे और मेरी दुआएं हैं बच्चों के साथ। क्या कुछ अपील करेंगे सीवान जिला वासियों से? सीवान के बच्चों को और जिला को हम ये अपील करेंगे कि हर बच्चे को स्कूल में आना चाहिए और पढ़ना चाहिए, अच्छे स्कूल को सिलेक्ट करना चाहिए और देखना ये चाहिए कि बच्चा कहाँ किस स्कूल में कौन सी क्वालिटी है और उस क्वालिटी को जज करके वहाँ जाना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारा दीन और दुनिया कहाँ कामयाब हो रहा है, वैसे ही स्कूल को सिलेक्ट करके हमको करना चाहिए। क्या लगता है जिस तरह से एजुकेशन यहाँ पर लगा हुआ है हर एक स्कूल में लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए और लगने से बच्चों का साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होता है और ये बच्चों का स्मार्ट भी बनता है। हर चीज़ में जैसे हर फील्ड में बच्चे अच्छे करते हैं, वो लगना बहुत ज़रूरी है, ये एजुकेशन का एक पार्ट है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुम्ही बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है।